सलमान वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट, हम्म वो मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट, बट एक जो होता है ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, वो रणवीर सिंह है, क्योंकि एक तो उसका काम का अप्रोच वैसा है। Coming out of the pandemic, we had this lovely film, 83, which everybody loved. 48 hours before the release, we lost key markets because they all shut down due to Omicron. Circus, I had a limited contribution and limited responsibility, so I can't really beat myself up over it. Yeah. I had not seen 3 major flops in a row, so it was new to me. कपड़े पहनूं तो problem, नहीं पहनूं तो problem. Every 6-8 months, she has to. A new character She has to a deal new with. character to deal with. Come, hug it out. Hug it out. Just hug it out. कहाँ गोली कहाँ लगी है? सीधे निप्पल पर लगी है भाई. एक टाइम था कोविड से पहले रणवीर सिंह एक बड़ा नाम था बॉलीवुड का, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनकी मूवीज फ्लॉप होती गई। क्यों? व्हाट वाज द रीजन? आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि अब रणवीर को कोई भी मूवीज नहीं मिल रही? इनफैक्ट जो ऑलरेडी साइन थी वो तक उनसे वापस ले ली जा रही है। ऐसा भी क्या हुआ कि इतनी अच्छी ब्लॉकबस्टर्स गोलियों की रासलीला, रामलीला, पद्मावत में इतनी अच्छी और उम्दा एक्टिंग करने के बाद भी जो नाम आज चमकना चाहिए था वो नाम आज कहीं गुम होता जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रणवीर सिंह के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो रणवीर सिंह का बर्थ 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था, एक बहुत ही अच्छी हाई प्रोफाइल फैमिली में, क्योंकि उनके पापा जगजीत सिंह भावनानी एक बिजनेसमैन है और उनकी मदर अंजू सिंह भावनानी एक हाउसवाइफ है। और उनकी मम्मी के साथ साथ उनके सिस्टर रितिका भावनानी ने भी उनके पैशन एक्टिंग को परस्यू करने में रणवीर को बहुत सपोर्ट किया था। रणवीर की स्टोरी ऐसे कुछ इंस्पिरेशनल नहीं है दैट कि कोई छोटे से शहर का लड़का अपने सपनों के लिए घर बार छोड़ के अनजान शहर में आता है। वैसे इससे मुझे कार्तिक आर्यन की स्टोरी याद आ रही है। एनीवेज, कुछ र्यूमर्स ये भी थी कि रणवीर सिंह की जो डेब्यू मूवी थी बैंड बाजा बारात, उसके लिए रणवीर के जो फादर थे उन्होंने कुछ फंड्स दिए थे यश राज फिल्म्स को अपने बेटे का डेब्यू करवाने के लिए, बट रणवीर सिंह ने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। लाइक एनी अदर एक्टर, वो स्कूल से ही ड्रामा एंड प्लेस में पार्टिसिपेट करते थे, बट आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि वो भले मुंबई से थे बट ऐसे हजारों लोग आते हैं मुंबई में एक्टर बनने के लिए। सो उन्होंने खुद को थोड़ा अलग बनाने के लिए अपना फोकस डाला क्रिएटिव राइटिंग पे और फिर अपनी पढ़ाई के लिए यूएस चले गए, जहाँ से उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग क्लासेस और थिएटर भी ज्वाइन किया था। फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एज कंटेंट राइटर काम किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, और इसके साथ उन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। बेसिकली वो सब काम उन्होंने सीखा जो उनके एक्टर बनने के लिए ज़रूरी है, और शायद इसी वजह से वो इतने अच्छी तरह से अपने कैरेक्टर को प्ले करता है। और ये सब करने के बाद ही उन्होंने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अपना पोर्टफोलियो भेजना शुरू किया और ऑडिशंस के लिए भी जाने लगे, इसी होप में कि शायद अब उन्हें एक मूवी मिल जाए। और ये उन्हें इतनी इजीली मिलने वाली नहीं थी। जो कोई भी रोल उन्हें मिलता वो सब साइड रोल होते थे, और जब इतना ट्राई करने के बाद कुछ नहीं होता है ना, तो इंसान को एक सेल्फ डाउट होने ही लगता है, जो कि रणवीर को भी हुआ कि उनका एक्टर बनने का डिसीजन सही तो है या उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इससे पहले उनकी ग्रैंड मदर भी एक्टिंग में ट्राई कर चुकी थी और वो कुछ सपोर्टिंग रोल्स प्ले कर चुकी थी, बट रणवीर को बनना था हीरो, लीड रोल चाहिए था उन्हें। इसके लिए उन्होंने अपने नाम के साथ भी हेरफेर किया। उनका नाम है रणवीर सिंह भावनानी, बट ये बहुत बड़ा है और इजीली लोगों के मुंह पे आता नहीं है, सो उन्होंने अपनी सरनेम से भावनानी हटा दिया एंड ही केप्ट ऑन गिविंग ऑडिशंस। और फिर आखिरकार 2010 में रणवीर को अपनी फर्स्ट मूवी मिल गई, बैंड बाजा बारात। ऐसा बताते हैं कि रणवीर के ऑडिशन क्लिप से आदित्य चोपड़ा बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे, क्योंकि उन्हें वो परफेक्ट फिट लगे थे अपनी अपकमिंग मूवी बैंड बाजा बारात के लीड रोल के लिए। और बैंड बाजा बारात में अपने रोल को जस्टिफाई करके रणवीर ने उसे एक कमर्शियल हिट बना दिया था, और अपनी पहली मूवी को कमर्शियल हिट बनाने के बाद उनके पास रास्ता क्लियर हो गया था अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए, क्योंकि बिट्टू शर्मा के रोल को रणवीर ने बहुत ही अच्छे से निभाया था। उनकी एक्टिंग देख के कोई बोल ही नहीं सकता था कि इस बंदे की ये फर्स्ट मूवी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है यहाँ पे, कि करण जौहर ने आदित्य चोपड़ा को मना किया था कि रणवीर को कास्ट नहीं करे, ये वर्कआउट नहीं करेगा, बट आदित्य चोपड़ा ने उनकी बात नहीं मानी और फिर इसके बाद रणवीर को सेकेंड मूवी भी यश राज फिल्म्स ने ही ऑफर की, लेडीज वर्सेस रिकी बैल, और ये मूवी भी एक कमर्शियल हिट रही। एंड इसके बाद लुटेरा में भी रणवीर की बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिली, बट ये मूवी एक कमर्शियल हिट नहीं रही थी, लेकिन इस मूवी में उनकी एक्टिंग देख के संजय लीला भंसाली ने उन्हें कास्ट किया गोलियों की रासलीला रामलीला, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। और रणवीर के करियर को ऊपर ले जाने वाला अगर कोई है तो वो है संजय लीला भंसाली। गोलियों की रासलीला रामलीला के बाद बाजीराव मस्तानी और फिर पद्मावत,
ये तीनों मूवीज बेस्ट थी और उतनी ही बेस्ट रणवीर सिंह की एक्टिंग थी। इसमें रणवीर की वर्सेटैलिटी देखने को मिली एंड इट्स ट्रू दैट नो वन एल्स कुड हैव जस्टिफाइड द रोल बेटर देन रणवीर सिंह हिमसेल्फ। Actor from Bollywood you can't wait to do steamy scenes with. Ranveer Singh. Ranveer Singh, you want to do? 100%. I love Ranveer. If you have to ask a question to Ranveer Singh. Why so hot? He's already a legend. Ranveer Singh. Ranveer Singh. Yeah. Ranveer is looking sexy. बट इफ इतना सब कुछ अच्छा था, ही वॉज सो गुड एक्टर, देन अब उन्हें मूवीज क्यों नहीं मिल रही? वाई ही इज गेटिंग सो मच हेट? तो उनके डाउनफॉल की शुरुआत ना बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन से ही शुरू हो गई थी, जब उन्होंने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया, जिसको स्टार्टिंग में तो सबने अप्रिशिएट किया, बट वो इस चीज को फिर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर लेकर चले गए, जो कि अतरंगी लगने लगा। और इसी वजह से उन्होंने लोगों के सामने अपनी इमेज जोकर के जैसे कब पोर्ट्रे कर ली, उन्हें पता भी नहीं चला। एंड सी, एक स्टार को स्टार बनाने के लिए ना पीआर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। वो ही उसे बना भी सकती है और वो ही उसे गिरा भी सकती है। अलाइक शाहरुख खान, उनकी पीआर इतनी अच्छी है कि वो ओवर द सीज भी लोग उन्हें जानते हैं। बट रणवीर की पीआर स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत चली गई। पहले तो उनका अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल, सी हर चीज किसी ओकेशन के साथ जाए तो अच्छी लगती है। आप हर ओकेशन में सेम ड्रेसिंग स्टाइल करके जाओगे तो आपको सब एवं ही लेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, रणवीर की पीआर ने उसे ऐसे पोर्ट्रे किया कि ही इज वेरी एनर्जेटिक, फन लविंग पर्सन, एंड वो किसी से भी बस एक ही मीट में अच्छा बॉन्ड बना लेता है। एंड देन जब ये सब चलने के बाद, कोविड के बाद जब उसका करियर डाउन होता गया, तो देन दे स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग हिम एज अ ग्रीन फ्लैग। एंड रणवीर सिंह का ये फेक पर्सनालिटी वाला सीन गली बॉय से स्टार्ट हुआ था। मतलब ही जस्ट वॉन्टेड टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फिर भले कैसे भी हो। बट उनकी यही चाहत उनका करियर ले डूबी। एंड हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपना न्यूड फोटोशूट करवाया था और बोल्ड केयर का ऐड किया था। देखो, हॉलीवुड में ये न्यूड फोटोशूट्स ये सब बहुत नॉर्मल है, बट इंडिया में नहीं है। और फिर जॉनी सिंस के साथ ऐड शूट, जिसकी इमेज मॉरली सही नहीं है, प्लस ऐड की प्रेजेंटेशन भी ऑब्जेक्शनल थी, जिससे लोग ऑफेंड हो गए। बट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से ये ऐड कैंपेन एक मेजर सक्सेस था, बट मॉरली एथिकली ये सही नहीं था। सी, ये सब वो अवॉइड कर सकते थे। जब आपका करियर पीक पे है तो आपको अपनी इमेज मेंटेन करनी होती है। बट रणवीर के सर पे ना स्टारडम थोड़ा सा चढ़ गया था, दैट इट वाज कि अब जैसा मैं करूंगा वही ट्रेंड बन जाएगा। और वो उनके ड्रेसिंग सेंस से भी आपको देखने को मिला है, उनके न्यूड फोटोशूट में भी और बोल्ड केयर के एड में भी, बिकॉज ये सब बॉलीवुड में किसी ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है, बट ही डिड। रिजल्ट्स वी कैन सी नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।